चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे बात करेंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ऐसे ही एक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जिसमें किसी पॉजिटिव इंटीजर को, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर या सीधे पॉजिटिव इंटीजर को किसी फॉर्म में दिखाना था। लेकिन अब है ना, थोड़ा एक्सटेंशन हो गया है इस क्वेश्चन में। क्या कि फॉर्म में तो दिखाना है, किसी इंटीजर को ही दिखाना है, बट उस इंटीजर को नहीं, उसके क्यूब को, है ना। यहाँ पे क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, एंड एनी ऑपरेशन कैन हैपन, राइट। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे करने को कहा गया है, किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को, है ना, इस फॉर्म में दिखाना है। अब सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो ये कह रहा है वो कर भी सकते कि नहीं कर सकते हैं। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? तो देखो, मैंने कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली जो बात ये कह रहा है ये संभव है, दिस इज पॉसिबल। जैसे एनी पॉजिटिव इंटीजर, सबको मालूम है इंटीजर क्या होता है। इंटीजर 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन -1 -2 -3 -4 अप टू सोन एंड इंक्लूडिंग 0। यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, इसलिए हम लोग 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन की बात करेंगे। ठीक है, तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम पिक कर लेते हैं, है ना। 1 से लेकर मैंने 9 तक पिक कर लिया है। जो 1 से लेकर 9 तक वैलिड हो गया, इसका मतलब आगे सबके लिए वैलिड हो जाएगा। तो मैंने 1 से लेकर 9 तक पिक किया। क्वेश्चन क्या बोला? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कीजिए, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कीजिए। तो मैंने जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, मैंने सबका क्यूब किया। क्यूब करके हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा, क्यूब करके हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। इन सारे क्यूब को देखो तो हमने क्या इस फॉर्म में लिखा है, तो क्या ये गलत जा रहा? 9 इंटू 0 मीन्स 0 + 1 विल गिव यू +1। 9 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 + 8 विल गिव यू +8। 9 इंटू 3 27 और प्लस में 0 तो 27। 9 इंटू 7 63 + 1 64। 9 इंटू 13 117 और प्लस में 8 विल गिव यू 125 एंड सो ऑन। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि यस, जो क्वेश्चन कह रहा है ये बिल्कुल पॉसिबल है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम पिक करेंगे, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को पिक कर ले और उसका क्यूब कर दें, तो उसके क्यूब के बाद जो रिजल्ट हमको आ रहा है, उस रिजल्ट को हम 9 के मल्टीपल्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 9 के मल्टीपल्स में क्या ऐड होगा? तो 9 के मल्टीपल्स में या तो 1 ऐड होगा, या तो 8 ऐड होगा, या तो 0 ऐड होगा। देख पा रहे हो आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी, अगर हम चाहें तो यहाँ पे प्लस में 0 लिख ले, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 9 इंटू समथिंग या तो +0, 9 इंटू समथिंग या तो +1, 9 इंटू समथिंग या तो +8। दिख भी रहा है इस बात को। अब ये तो एग्जांपल से मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया दिया कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन कह रहा है वो हो सकता है। अब हमको, है ना, एल्जेब्रिकली इस बात को वेरीफाई करना है। तो मैंने जैसे इससे पहले वीडियो में बताया कि जिस भी इंटीजर की बात की जा रही हो, ठीक है, हर क्वेश्चन में किसी न किसी नंबर की बात की जाएगी। उस नंबर को आप लेट कर लो। मैंने देखो यहाँ पे लेट कर लिया है ना, ABCD कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस भी इंटीजर की बात की जा रही है, हमने A मान लिया। अगर यहाँ पे एनी पॉजिटिव ऑड लिखा होता, ऑड इंटीजर, तो हम यहाँ पे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही लिखते। जो बोला गया है वो लेट कर लेंगे, बढ़िया। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि फॉर्म को देखना, और फॉर्म पे देखो तो ध्यान समझ में आएगा कि इस पे डिवीजन लेमा काम कर रहा है। डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर हम ध्यान से इस फॉर्म को देखेंगे तो हमको डिवाइजर दिख जाएगा। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में यही बताया कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो पहले तो डिविडेंड आपको पता करना है। तो डिविडेंड क्या होगा? जिस भी नंबर को हम लेट करेंगे, जिसको फॉर्म में दिखाना है, इन फॉर्म्स में दिखाना है, वही हमारा डिविडेंड हो जाएगा। जैसे इस केस में हमने डिविडेंड अपना A ले रखा है।
डिवाइजर कौन होगा, तो फॉर्म देखना है किस फॉर्म में लिखना है, उस फॉर्म में अपना डिवीजन लेमा लगा दो, आपको डिवीजर की जगह पे जो दिखेगा वही आपका डिवाइजर बनने वाला है। ठीक है, हमारे पास डिवाइजर किसमें 9 है। अब हमें ये भी आइडिया है कि जब कोई भी हमारे पास डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, तो डिवाइजर डिविडेंड जब डिवाइड होगा, एक दूसरे को डिवाइड करेगा, तो कोशेंट कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, आएगा तो जरूर। तो Q मान लिया, R मान लिया, है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल किया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमारे लिए डिविडेंड है A, डिवाइजर है Q, कोशेंट Q माना है, डिवाइजर है 9, कोशेंट को Q माना है, और रिमाइंडर हमारा R हो गया, और हम यहाँ इक्वेशन 1 तक पहुंच गए इस हिसाब से। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ तक पहुंचते हैं, इससे पहले वीडियो में मैंने अच्छे से बात की, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे ही यहाँ तक पहुंचेंगे हमको R का वैल्यू दिखना शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने R का वैल्यू देख रखा है, पढ़ रखा है। R का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइजर जो होगा उससे छोटा ही होगा। तो R का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें से कोई भी R का वैल्यू हो सकता है। काम यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, उन R के वैल्यूज को इक्वेशन 1 में हम पुट करके जो भी हमारे पास A आएगा, उस A को पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मैं जगह बनाता हूँ, आप है ना देख के लिखिए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए क्या करते हैं, अब हम लोग R का वैल्यू पुट करके और A के जितने भी वैल्यूज हैं, मतलब A ही तो निकालना था, A के सारे वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, A विल बी इक्वल टू 9Q प्लस 0, या फिर A इज इक्वल टू 9Q प्लस 1, या फिर A इज इक्वल टू 9Q प्लस 2, या फिर A इज इक्वल टू 9Q प्लस 3, A इज इक्वल टू 9Q प्लस 4, A इज इक्वल टू 9Q प्लस 5, A इज इक्वल टू 9Q प्लस 6, A इज इक्वल टू 9Q प्लस 7, और A इज इक्वल टू 9Q प्लस 8। इतना ही तो आएगा, हमारे पास R का वैल्यू 8 तक है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया, A के सारे वैल्यूज हमने निकाल लिए। ठीक है, बट हमको A का नहीं, हमको A के क्यूब को, है ना, A तो निकाल लिया, बट क्या करना है, A के क्यूब को इस फॉर्म में दिखाना है, इस फॉर्म में दिखाना है। ये फॉर्म क्या कहता है, या तो प्लस में 0 हो, या तो प्लस में 1 हो, या तो प्लस में 8 हो। किसका, क्यूब का, या तो प्लस में 0 वाला कहानी आए, या तो प्लस में 1 वाला कहानी आए, या तो प्लस में 8 वाला कहानी आए। ठीक है, हमको क्यूब, लेकिन किसका, क्यूब का। अभी तो हम लोगों ने A निकाला है। ठीक है, अब जो भी A आया है, बारी बारी से उन A का हम क्यूब करेंगे और देखते हैं कि ये इस फॉर्म को पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग क्यूब करना शुरू करते हैं। देखेंगे यहाँ पे, नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, अगर स्क्वायर क्यूब नहीं बोलता है, स्क्वायर क्यूब नहीं बोलता, मैंने कल के वीडियो में बात किया, इससे पहले वाले वीडियो में बात किया मैंने कि अगर क्यूब नहीं बोलेगा, है ना, तो यहां तक हमारा आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, ये जो भी हमको आ गया, कॉमन सा स्टेप है सारे क्वेश्चंस में, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में यहां तक तो कंफर्म आना है। ठीक है, अगर क्यूब स्क्वायर नहीं बोला है तो, अगर क्यूब बोल दिया या स्क्वायर बोल दिया, तो जो भी हमारे पास A का वैल्यू आएगा, हम क्या करेंगे, फिर उसका जो बोला होगा वो करेंगे। क्यूब बोला होगा तो क्यूब करेंगे, स्क्वायर बोला होगा तो स्क्वायर करेंगे, और फिर उसको भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे इस वाले में प्लस में 0, प्लस में 1, प्लस में 8 है, आप देख पा रहे हो हमारे पास प्लस में 0 भी है, प्लस में 1 भी है, प्लस में 2, 3, 4, 5, 6, 7 और प्लस में 8 भी आया है ना। लेकिन क्वेश्चन का डिमांड सिर्फ इसका कर रहा है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन के आंसर तो नहीं पहुंचे, अभी हमको क्यूब करना बाकी है। क्यूब करेंगे तो देखना, किसी का भी क्यूब कर लेंगे इसमें से उठा के, ये है ना इस फॉर्म को ही गेन करने वाला है। चलिए एक आध एग्जांपल इसका करते हैं। तो पहला A, इस वाले A का क्यूब किया तो कितना है यहाँ पे, 9 इंटू क्यूब, प्लस में 0 लिखे फिर लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो इसका भी क्यूब कर दिया, इधर क्यूब इधर भी क्यूब किया। ठीक, कितना हो जाएगा ये, 9 इंटू क्यूब हो जाएगा। बढ़िया है ना। अच्छा, इस वाले को हम कुछ बोल ले, कुछ कह ले, कुछ ना कुछ तो आएगा, कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ तो आएगा। ये 9 को छोड़ दे, क्योंकि 9 हमको चाहिए फॉर्मेट में। ठीक है, 9 छोड़ दिया, और बाकी जो इंटू में अवेलेबल नंबर है, इसको हमने कोई अलग अल्फाबेट से लेट कर दिया, और इस बात को यहाँ पे हम कर देते हैं मेंशन, हियर m इज इक्वल टू 9 इंटू क्यूब।
क्लियर है ना। तो हमने है ना आए हुए नंबर का क्यूब किया और क्यूब करके जब हमने देखा तो वापस ये उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में डिमांड कर रहा था, 9 इंटू समथिंग प्लस में 0, 9 इंटू समथिंग प्लस में 0। ऐसे ही सारे ही का क्यूब करेंगे तो वो इन्हीं तीन में से कोई ना कोई फॉर्म गेन करेगा, ठीक है। तो सब करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो सिर्फ इसका कर लेते हैं और सिर्फ इसका कर लेते हैं। जब इन दोनों का भी हो जाएगा तो बाकी सबके लिए भी वैसे ही फॉलो करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मैंने कर लिया, अब हम लोग इसका करके देख लेते हैं, एक बार करते हैं, ठीक है। वापस अब इस बार ए का वैल्यू 9q प्लस 1 पिक करते हैं और इसका क्यूब करते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। तोड़ते हैं इसको, a क्यूब का मतलब 9q का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है, सॉल्व किया। आगे देखिए, इस 9q क्यूब को फिलहाल छोड़ते हैं वैसे ही, क्योंकि हमको तो 9 इंटू में दिखाना ही है, ठीक है। 9q क्यूब, इसको साथ लिखते हैं प्लस में 3 इंटू 9q का स्क्वायर प्लस 1 सॉरी इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9q इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और प्लस में 1 का क्यूब 1 छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना इन सभी में, इन तीनों में आपको 9 इंटू में कॉमन निकाल दो। इन तीनों में से 9 एक 9 कॉमन बड़े आराम से निकल जाएगा। तो जब इन तीनों में से हमने एक 9 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, इस वाले में 3 9 था, है ना, तो 2 9 तो बच ही गया, साथ में q का क्यूब बच गया इस वाले में, क्योंकि एक 9 बाहर निकल चुका है। फिर प्लस 3 तो वैसे ही रह जाएगा, इंटू 2 9 था तो एक 9 तो बाहर निकाल दी तो एक 9 रह गया और q का स्क्वायर एक 9 रह गया और q का स्क्वायर रह गया, इंटू में 1 लिखो या फिर नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। फिर प्लस इस वाले में एक ही 9 था, बाहर कर दिया तो क्या बचा, 3 बचा और q बचा, इंटू में 1 लिखो या फिर नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में 1 जैसे है वैसे रह गया। बहुत अच्छा, ठीक है, प्लस में 1 जैसे है वैसे रह गया। वेरी गुड। अब कुछ नहीं करेंगे, फिर इस पूरे टर्म को कुछ मान लेंगे, है ना, ये कुछ ना कुछ तो है ही, ये कुछ ना कुछ तो है इतना, है ना। इसको हम कुछ कह लेते हैं तो m कह लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, जगह नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए। तो लास्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया, a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू एम प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे हेयर m इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 इंटू 9 क्यू प्लस 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर और प्लस में 3q, ये हमारा m यहाँ पे इस जगह पे। पिछला वाला m कुछ और था, इस वाले m ये वाला m कुछ और है, ठीक है, ध्यान देते रहना है। एक लास्ट और एक बार इसका भी कर लेते हैं ताकि पूरा क्लियरेंस मिल जाए, पूरा आइडिया मिल जाए, ठीक है। एक बार और हम लोग 9 का क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगेन इस बार a ले लेते हैं 9q प्लस 8, इसका क्यूब करते हैं और इसका भी क्यूब करते हैं, ठीक है, बढ़िया। सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए बी इंटू बी स्क्वायर। बहुत अच्छा, ठीक है। फिर वही काम साथ में लिखा इसको a क्यूब, फिर इसको लिखा 3 इंटू 9q स्क्वायर इंटू 8 प्लस 3 इंटू 9q इंटू 8 स्क्वायर और प्लस में ये 8 का क्यूब 512 है, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। इसको भी 9 के मल्टीपल में लिख लेते हैं। 9 के मल्टीपल में क्या हम इसको लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ देखो लिख के रखा हुआ है 512 को हम 9 इंटू 56 प्लस 8, मतलब इसके जगह पे हमने लिखा 9 इंटू 56 और प्लस में 8 लिख दिया। समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा, है ना। अब देखो फिर ध्यान से, अब फिर यहाँ पे
इन सब में से 9 कॉमन देखने को मिल रहा होगा। 9 हम एक कॉमन में निकाल दिए। कितना बचा यहाँ देखना, 9 क्यूब पे पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 9 है, 3 9 में से एक 9 निकल गया, तो कितना बचा होगा, 2 9 बचे होंगे। और क्यूब का पावर क्यू तो बचा ही होगा, ठीक है। फिर प्लस 3 तो बचा ही हुआ है, इंटू स्क्वायर है तो मतलब 2 9 होंगे यहाँ पे, एक 9 तो बाहर निकल गया, तो एक 9 रह गया और क्यू का स्क्वायर जैसे है वैसे रह गया, है ना, और इंटू में 8 जैसे है वैसे रह गया। फिर प्लस का प्लस 3 रह जाएगा, एक ही 9 था, वो 9 बाहर आ गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे, क्यू बचेगा और इंटू में 8 का स्क्वायर जैसे है वैसे रह जाएगा। फिर प्लस का प्लस, एक ही 9 था, वो 9 तो बाहर हो गया, तो कितना बचेगा, प्लस में 56 बचेगा, और लास्ट में प्लस में 8 जैसे है हमको वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। अब फिर इस वाले को हम कुछ कह लेते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही है, सॉल्व होके सॉर्ट आउट होके जैसे हमको क्यू का वैल्यू में मालूम चल जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ये। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे m कह लिया, और रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा, 9m प्लस 8। इस पूरे को यहाँ पे हम m कह रहे हैं, और इस जगह पे हमारा m क्या है, हेयर m हमारा क्या है, हमारा m है 9 इंटू 9 क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर इंटू 8, फिर प्लस 3 इंटू क्यू इंटू 8 का स्क्वायर, और प्लस में 56। इस बार हमारा m इस बार कुछ ये हो गया, इसको मेंशन कर देंगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपने देखा कि हमें जो भी क्वेश्चन कहा गया, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में क्यूब नहीं था, सीधे कोई नंबर था जिसको इस फॉर्म में दिखाना था, तो उस वाले में सिर्फ यहाँ तक काम किए थे और हमने आंसर लिख दिया था। इस वाले में यहाँ तो काम करना है, यहाँ तो काम सब में करना है, जो भी इस फॉर्म को पकड़ेगा सब में करना है। इतना करने के बाद क्यूब बोला है तो इन सभी का हम क्यूब निकाल देंगे, और क्यूब भी देखेंगे कि इसी फॉर्म को वो गेन करने लगता है, जैसे मैंने आपको 3 एग्जांपल में समझाया। a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 0 का लिया, a इज इक्वल 9 क्यू प्लस 1 का, और 9 क्यू प्लस 8 का। आप भी बस इन्हीं तीनों का लेके दिखा देना है, क्योंकि बाकी सब भी सॉल्व होके इन्हीं तीनों में से किसी कैटेगरी में बिल्कुल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिखा रखा है, नंबर कोई भी हो, या तो रिमाइंडर प्लस 1, या तो रिमाइंडर प्लस 8, या तो रिमाइंडर 0, या तो रिमाइंडर प्लस 1 प्लस 8 0, प्लस 1 प्लस 8 0, ठीक है। तो हम कोई भी नंबर ले ले, इसमें से कोई भी नंबर पिक कर ले, सबका क्यूब करेंगे तो या तो प्लस 8, या तो प्लस 1, या तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये है ना एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था। अगले वीडियो में फिर है ना कुछ दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेके आएंगे, बात करेंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।